लड़की ने महीनों से गर्म पानी से नहाया नहीं था। वह मन मारकर बाथटब से बाहर निकली और अपना पसंदीदा साफ बाथरोब पहन लिया। कुछ ही महीने पहले वह एक ऊंचे दर्जे की राजकुमारी थी, लेकिन अब उसे एक भगोड़े की तरह जगह जगह भटकना पड़ रहा था। मगर उसी वक्त छत पर छिपी एक जोड़ी आंखें उससे गौर से देख रही थी। कपड़े बदलने के बाद शर्ली बैठक में पहुंची, जहां गेराल्ट और निवेलन आपस में बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान अचानक मेज पर न जाने कहां से तरह तरह के लजीज खाने प्रकट हो गए। गेराल्ट तो जैसे इस अजीब चीज का आदी था, लेकिन शर्ली के लिए यह बेहद हैरतअंगेज था। फिर निवेलन ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह पहले एक बेहद खूबसूरत नौजवान था, लेकिन एक चुड़ैल के श्राप ने उसे सुअर के सिर और इंसानी शरीर वाले राक्षस में बदल दिया। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, सच्चा प्यार। रात का खाना खाने के बाद शर्ली आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में डूबी, छत के एक कोने से एक रहस्यमयी औरत बाहर निकली। उसके हाथ पैर ऐसे थे कि वह मकड़ी की तरह आसानी से छत पर चल सकती थी। वह धीरे धीरे रेंगती हुई नीचे उतरी और शर्ली के बिस्तर के पास आकर रुक गई। शर्ली शायद कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस औरत ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और उन्हें अपने होठों से छू लिया। अचानक शर्ली की आंख खुल गई। सामने उस अजीब औरत को देखकर वह डर गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस औरत की नीयत में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो नाइट गाउन तुमने पहना है वो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। इतना कहकर उसने शर्ली के हाथ पर हल्का सा चुंबन दिया और अगले ही पल शर्ली फिर बेहोश होकर सो गई। उधर गेराल्ट को बाहर आंगन से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत बाहर निकला और वहाँ का मंजर देखकर सन्न रह गया। आंगन में कई इंसानों की लाशें पड़ी थी। उसने फौरन शर्ली को जगाया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। फिर उसने अपनी जादुई औषधि की एक शीशी पी ली। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और वह अपनी असली विचर ताकतों में आ गया। गेराल्ट गलियारे में आगे बढ़ा। उसकी बदली हुई आंखें अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। तभी उसे किसी के हिलने डुलने की आवाज सुनाई दी। उसने जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। वह रहस्यमयी राक्षसी औरत निवेलन का खून चूस रही थी। गेराल्ट को देखते ही उसने अपना मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा कर लिया और इतनी जोर से चीखी कि गेराल्ट सीधे दीवार से जा टकराया। लेकिन अगले ही पल वह राक्षसी अचानक गायब हो गई। गेराल्ट ने राहत की सांस ली। अब उसे यकीन हो चुका था कि यही वही औरत थी जो रात में शर्ली के कमरे में आई थी। वह उसकी तलाश में इधर उधर नजर दौड़ा ही रहा था कि तभी सब कुछ पल भर में बदल गया।